हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हेमपुष्पा सिरप को हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं यानी कि प्रेगनेंसी में ले सकते हैं या नहीं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि जो हेमपुष्पा सिरप होती है उसका उपयोग आखिरकार हम करते कब हैं। तो देखिए, हेमपुष्पा तो बहुत सारी प्रॉब्लम में यूज होती है। हेमपुष्पा सिरप भी आती है और इसके साथ में टेबलेट भी आती है, दोनों का कॉम्बो पैक आता है। ठीक है, तो जनरली हम अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो वहां पे मेरे हिसाब से हेमपुष्पा सिरप की उसको कोई नीड नहीं रहती है। प्रेगनेंसी के लिए अलग से बहुत सारी मेडिसिन सिरप आती है जो कि पूरी प्रेगनेंसी में सेफ होती है। क्योंकि देखिए, कोई भी महिला मान लो हमारे घर में ही प्रेग्नेंट हो रही है, यानी कि जैसे हमारी भाभी है, हमारी सिस्टर है, हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई है, ठीक है, अगर मान लो उसको सिर दर्द भी होता है और अगर वो कोई सी भी टेबलेट लेगी या अगर वो किसी जनरल डॉक्टर के पास भी जाएगी तो डॉक्टर उससे क्या बोलेगा कि आप गायनिक डॉक्टर को दिखाइए, हम जो जनरल डॉक्टर है वो गायनिक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अगर आपके घर में भी कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आप लोग क्या बोलते हैं उसे कि नहीं नहीं, आप अपनी मर्जी से कोई दवाई मत लो, मैडम को दिखा के आओ, मैडम जो दवाई देगी वो हम ले सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, हर कोई सा पेन किलर खाने से क्या हमारा बच्चा खराब हो सकता है, ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी में। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह से प्रेगनेंसी में कोई दवाई हमें नहीं लेना है। ठीक है, दूसरी बात की प्रेगनेंसी में कुछ ही सिलेक्टेड मेडिसिन आती है जिनको कि हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई से मेडिसिन दे सकते हैं, बहुत सिलेक्टेड मेडिसिन आती है वही प्रेगनेंसी में देते हैं पेशेंट को। क्योंकि पेशेंट को तो प्रेगनेंसी में कई सारी हजार प्रॉब्लम होती है, कभी गैस बन रही, कभी एसिडिटी हो रही, कभी सीने में जलन हो रही, कभी नीचे की तरफ दर्द हो रहा, कभी कमर दर्द हो रही है, कभी हाथ पैर दर्द हो रहा, बुखार आ रहा, कमजोरी लग रही, उल्टी हो रही, पानी की कमी हो रही है ना। प्रेगनेंसी में तो इतनी सारी प्रॉब्लम से क्रिएट होती है कि हम बता नहीं सकते। अगर मैं बताने लगूंगी तो 5 पेज भी कम पड़ जाएंगे। तो महिला को बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए तो हम हर जो प्रॉब्लम हो रही सभी की अलग अलग मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पानी ज्यादा पियो ताकि गैस ना बने, पेट में दर्द ना उठे, एसिडिटी ना हो, पेट अच्छे से साफ हो तो पेट कड़क नहीं रहेगा, सीने में जलन नहीं होगी, हाथ पैरों में दर्द नहीं आएगा, है ना। और अगर आपको वीकनेस रहती है तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे सेफ मेडिसिन होती है जो प्रिस्क्राइब करती है डॉक्टर। ठीक है, तो हेमपुष्पा सिरप को स्पेशली प्रेगनेंसी में देने की कोई जरूरत नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि देखो, हेमपुष्पा हम कब देते हैं पेशेंट को, जैसे आप प्रेग्नेंट नहीं है, आप प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लो किसी महिला के पीरियड नहीं आ रहे हैं, पीरियड इरेगुलर हो गए हैं, या किसी के पीरियड आ तो रहे पर जब पीरियड आते हैं तो बहुत ज्यादा पेट में दर्द, कमर दर्द, पेड़ों में दर्द, इस तरह की समस्या रहती है। किसी को हाथ पैरों में जलन होती है, किसी का इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन बार बार आ रही, यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो, वहां पे दबाव पड़ रहा हो, किडनी से रिलेटेड कोई समस्या हो। तो देखो, एक जो मेडिसिन से रहती है उसको हम कई सारी 100 बीमारियों में यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है मेडिसिन एंड डिपेंड करता है पेशेंट की प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक जो मेडिसिन है पर्टिकुलर एक बीमारी के लिए है, क्योंकि कई बार डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो जनरली जो हेमपुष्पा सिरप है उसको हम पीरियड से संबंधित समस्या के लिए ही ज्यादा रिकमेंड करते हैं, यानी कि पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं या लेने की सलाह देते हैं। किसी को सफेद पानी जा रहा है, किसी की बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो रहा, शरीर में कमजोरी आ रही, भूख कम लगती है, खून की कमी हो रही है ना, तो ये सिरप और इसके साथ जो टेबलेट आती है वो दोनों मिलके काम करती है। तो जनरली इस सिरप को हम प्रेग्नेंट होने से पहले दे सकते हैं पर प्रेग्नेंट होने के बाद में नहीं देते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको किसी कारणवश आप डॉक्टर के पास गए और अगर आपके गायनिक ने इसको प्रिस्क्राइब की है तो फिर तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, बट अपनी मर्जी से मत लीजिए, क्योंकि हम हमारे किसी भी पेशेंट को प्रेग्नेंट होने के बाद में, जैसे हेमपुष्पा सिरप हो गई, एम2टोन हो गई, ईवी केयर सिरप है, एमिकॉर्डियल है, शोकारिस्ट है, दशमूला रिस्ट है, ये प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जाती है
क्योंकि ये जो भी सिरप के नाम मैं बता रही हूँ ये यूटेराइन टॉनिक है, जो कि हमारी पेल्विक एरिया की जो भी समस्या रहती है महिलाओं की, उनको ठीक करने के लिए देते हैं। अगर मान लो आप एक प्रेग्नेंट फीमेल है और मेरा आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और अगर आप हेमपुष्पा सिरप पी रही है, 5-10 दिन हो गए पीते पीते, और अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई है, जैसे कि इसको लेने के बाद में ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, हल्का फुल्का क्रैम्प्स आ सकता है, स्पॉटिंग हो सकती है, ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिरप है हार्मोन को बैलेंस करने के लिए होती है। ठीक है, प्रेगनेंसी में हमारे जो हार्मोन्स का अप डाउन तो चलता ही रहता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, तो होता क्या है, मान लो अगर इसको लेने के बाद आपको थोड़ा बहुत डिस्चार्ज शुरू हो गया, पीला पानी आ रहा है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो हमें ये हेमपुष्पा सिरप पूरी तरह से बंद कर देना है। ठीक है, और अगर आपने अभी अभी शुरू किया है तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, कि मैंने तो इतने दिन पी ली तो मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हो जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना। इस तरह के ख्याल मन में नहीं लाना है, आपको बंद कर देना है और फिर आपको डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर को बोलना है कि मैं ये सिरप पी रही थी तो मैंने इसको बंद कर दी। अब आप मुझे जो भी प्रेगनेंसी में सेफ सिरप रहता है या सेफ टेबलेट रहती है खून की कमी को पूरा करने के लिए, तो वो लिख दीजिए। तो जो भी आपकी नजदीकी गायनिक है वो आपको प्रिस्क्राइब कर देगी। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है, जब तक हमें पता नहीं रहता हम बहुत खुश होकर उस चीज को पीते भी है या वो काम करते भी है, इंजॉय भी करते हैं। पर कभी हमें अचानक से ऐसा पता लगता है कि हेमपुष्पा को तो हम पहले तो अच्छे से पी रहे थे। अगर आपने मेरा वीडियो देखा कि हेमपुष्पा को मैंने बोल दिया कि प्रेगनेंसी में नहीं लेना है, तो आप अचंभित मत होइएगा, चुपचाप से बंद कर दीजिएगा, रिलैक्स रहिए, है ना। 2-4-8 दिन अगर आपने पी भी ली तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होना है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक सिरप रहती है। ठीक है, तो इनका क्या होता है कि जैसा आपने आज शुरू की तो आज ही असर नहीं दिखाएगी, 10-15 दिन 20 दिन तो मिनिमम इनको असर दिखाने में लगता है। ठीक है, तो इतना टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि हेमपुष्पा सिरप को हमें प्रेगनेंसी में लेना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।